चलिए आप लोग इधर देखिए, है ना। श्याम पट की तरफ आप लोग देखिए, है ना। पहले आप लोग जिस ढंग से श्याम पट पर बनाया गया है ये तालिका 1.1 पहले आप लोग बना लीजिए। और आज आप लोगों का नए शैक्षणिक सत्र 24 और 25 का प्रथम दिन है और पहला क्लास है ना। आप लोग 5 क्लास से पास होकर कौन क्लास में आ गए हैं? 6 में आ गए ना। अब ऊपर आ गए तो अब ऊपर वाला कुछ सोच होनी चाहिए। तो आपका ये विज्ञान विषय का जो पढ़ाई होगा, पहला अध्याय विज्ञान विषय का पहला अध्याय जो होगा उसका नाम है भोजन कहां से आता है। भोजन कहां से आता है। आप लोग जो है क्लास 5 में पढ़े थे हमारी फसलें और खान पान, जिसमें हम लोग क्रियाकलाप किए थे कि कैसे जो फसल है खेत में कैसे फसल होता है, कैसे फसल को उगाया जाता है, धान गेहूं है ना, मक्का, ये सब फसल के बारे में पढ़े थे ना। और साथ साथ हम लोग खान पान पढ़े थे कि कैसे हम लोग लिट्टी चोखा भी लगाए थे ना, कि कैसे कौन कौन चीज मिलने के बाद हम लोग लिट्टी बनाए थे, लिट्टी और चोखा खाए थे। तो आज जो है उसी से संबंधित जो पढ़ना है क्लास 6 का विज्ञान विषय में पहला अध्याय भोजन कहां से आता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, क्या वही ना भोजन है। भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। भोजन जरूरी है ना। भोजन क्यों हम लोग करते हैं? भोजन हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए भोजन अगर नहीं करेंगे तो शरीर को शक्ति मिलेगा। तो सभी जीव जंतु को भोजन जरूरी है ना। वो आदमी हो चाहे जानवर हो चाहे छोटा जीव हो, है ना, छिपकली हो, सांप हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सबको क्या है? भोजन चाहिए ना। भोजन चाहिए। अब क्या करना है कि भोजन जो है कहां से आता है इसको जानने के लिए हम ये जो है क्रियाकलाप करें। ये क्रियाकलाप करेंगे, ये तालिका को जब हम समझ जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि भोजन जो है कहां से आता है। तो आप जो भोजन करके आए हैं, चाहे आप अपने दोस्त से भी पूछ लीजिए, और आना है बारी बारी से, और यहां आएगा अपना नाम लिखेगा। और यहां आज जो आप खाना खा के आए घर से, जो भी चीज खा के आए हैं यहां पर उसका नाम लिखना है। चलिए आइए। अपने अपने कॉपी पर भी आप लिखते जाइए, है ना। अभी सब अपने कॉपी पर भी उतारिए। चलिए दूसरा ये लिखिए कोई, आइए। अब देखिए ये जूली कुमारी जो लिखी है चावल दाल सब्जी, खुशी कुमारी लिखी है चावल दाल सब्जी खा के आई है। सौरभ कुमार लिखा है चावल सब्जी, है ना। उसके बाद प्रिंस कुमार लिखा है दूध और रोटी, है ना, दूध और रोटी, ठीक ना। तो अब देखिए कि ये जो आप लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं, सब तो एक तरह नहीं ना खाएं।
देखिए प्रिंस क्या खा गए, दूध और रोटी। कुछ लोग भात खाएं, कुछ लोग दाल खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं। ये क्या हुआ, जो हम प्रत्येक दिन जो खाते हैं और जो पीते हैं वो क्या हो गया, भोजन। क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। क्या हो गया, खाद्य पदार्थ जो खाते हैं। अब देखना है, हमें समझना क्या था कि भोजन जो आता कहां से भोजन आता है, फसल से आता है। देखिए सही बोला, फसल से आता है। अब देखिए कि इसमें जो हम भोजन किए हैं, चावल कहां से आता है, चावल कहां से प्राप्त करते हैं, फसल से, है ना। खेत में धान होता है तब ना चावल होता है। अब बताइए दाल कहां से आता है, फसल से, खेत में होता है ना। देखना है ये दूध कहां से आया, क्या से आया, गाय भैंस से आया ना। अच्छा ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है ना। मध कहां से प्राप्त करते हैं, मधुमक्खी से ना। तो भोजन हम लोग जो देखें किसी न किसी रूप से, है ना, हमको पेड़ पौधा से मिला, है ना। अगर मान लिया हम चावल खाते हैं तो पेड़ पौधा में ना हुआ, धान के पौधा में है। दाल है उसका भी पेड़ पौधा में होता है ना। सब्जी उसका भी क्या पेड़ में न फलता है। आम खाते हैं कहां से मिलता, पेड़ से। दूध पीते हैं कहां से मिलता, रसगुल्ला खाते हैं तो कहां से, दूध से नहीं बनता है छेना तो रसगुल्ला। तो इस तरह से हम यह समझे इस तालिका से कि किसी न किसी रूप से हमें जो भोजन प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होता है, किससे होता है, किस जंतु से या हाँ, किसी न किसी रूप से जो भोजन प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से और जंतु से, है ना। तो आज हमने इस क्रियाकलाप से समझे कि जो हमें भोजन है, जो हम खाद्य पदार्थ प्रत्येक दिन खाते हैं, किसी न किसी रूप से हमें पेड़ और पौधा से मिलता है।